नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND 24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। एक डॉक्टर, वो भी सप्ताह में 3 दिन ही बैठता हो और उस पर भी जिम्मा 15,000 लोगों के स्वास्थ्य का। ऐसे में लोगों को कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं झाबुआ के करड़ावद स्वास्थ्य केंद्र की, जहां केंद्र पर तैनात एक डॉक्टर सप्ताह में 3 दिन सारंगी में रहती है। यही नहीं, डॉक्टर पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग का अतिरिक्त जिम्मा भी सौंप दिया जाता है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में अन्य स्टाफ केंद्र की जिम्मेदारी संभालता है। हालात ये है कि OPD में आने वाले मरीजों को साधारण उपचार के लिए भी पेटलाबाद सहित अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में डिलीवरी केंद्र भी नहीं है। ग्रामीण अस्पताल में स्थायी डॉक्टर और डिलीवरी केंद्र बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। हालांकि जिम्मेदार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन तो दे रहे हैं, पर समाधान कब होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। एक नर्स द्वारा 2 कर्मचारी बैठते हैं, बस इतने बड़ा हॉस्पिटल है। सिविल शासकीय हॉस्पिटल मतलब 3-4 पंचायत लगती, 15,000 पब्लिक है। और वहाँ कोई है ही नहीं डॉक्टर। समस्या आती है, बहुत परेशानी से पेटलाव जाना पड़ता है। डॉक्टर की मांग है हमारी, वहाँ डॉक्टर होना चाहिए पेड़ाद में, स्थायी डॉक्टर। 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे पोस्टिंग होते हुए, लेकिन मेरे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैड़ावत के अलावा सारंगी स्वास्थ्य केंद्र का भी प्रभार है, तो जिसमें मैं 3 दिन सारंगी जाता हूँ और 3 दिन यहाँ पे आता हूँ। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, तो जिसमें मेरे अंतर्गत सारंगी और कैड़ावत दोनों को अगर मिलाया जाए लगभग 20 CHO मेरे अंदर काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ 20 ANM है, तो उनका सेशन करवाना। यहाँ पे अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैड़ावत की से पर्टिकुलर बात करें, तो यहाँ विगत कुछ दिनों से पत्राचार किया है कि इसको डिलीवरी पॉइंट चालू की जाए, कि चूंकि पहले स्टाफ की कमी थी, हमारे पास एक ही स्टाफ नर्स थी। अभी रिसेंट में एक स्टाफ नर्स की और वृद्धि हुई है, तो इसके लिए और साथ ही हमें यहाँ पे गार्ड की आवश्यकता है। आपको बता दें, झाबुआ के करड़ावद स्वास्थ्य केंद्र के ये हालात है, जहां पर तैनात डॉक्टर को अलग अलग जगह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालात ये है कि डॉक्टर को सारे समाधान के लिए दोनों ही स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात रहना पड़ता है। तो 3 दिन डॉक्टर यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रहते हैं और 3 दिन किसी अतिरिक्त जगह के, जिसके चलते ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेश जुड़ गए हैं। जितेश, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं ग्रामीणों को? यदि बात की जाए तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो भी कमी डॉक्टर की देखने को मिली है, इसके चलते क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? क्या कहना है ग्रामीणों का? जी पल्लवी, मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करड़ावत में जो कि एक ही डॉक्टर में अंतिम जी सोलंकी बैठते हैं, जो कि 3 दिन ही बैठते हैं वहाँ पर। इससे ग्रामीणों को बहुत रात में दिक्कत, और जब भी कुछ समस्या, डॉक्टर की समस्या आती है, तो वह पेटलाद पहुंचकर इलाज करवाते हैं। जी जितेश, वही देखा जाए तो स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया है, लेकिन जब डॉक्टर ही पर्याप्त नहीं है तो इसमें स्वास्थ्य केंद्र का फिर ग्रामीणों के लिए मतलब ही क्या निकला? क्योंकि जब डॉक्टर ही मौजूद नहीं है तो केवल एक स्वास्थ्य केंद्र भवन का ये ग्रामीण क्या करेंगे? जी, बड़ी जनसंख्या, 15,000 जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ पर डॉक्टर की कमी महसूस होती है। लोगों की ग्रामीणों को आसपास से बहुत लोगों को आना पड़ता है, जिससे कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं मिलने के कारण वहाँ पर डिलीवरी का कुछ केस अर्जेंट रहता है, तो जिससे कारण उसको उनको पेटलाद पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल जितेश, देखा जाए तो जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जिले वासियों को, ग्रामवासियों को दूर जो शहरी क्षेत्र है वहां भटकना ना पड़े। और यदि ऐसे में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या अतिरिक्त जो नर्स है, वार्ड बॉय है, क्या यहाँ पर तैनात रहते हैं? किसी इमरजेंसी जो समय आ जाता है, उस समय कोई भी ग्रामीणों को देखने के लिए, मरीजों को देखने के लिए क्या यहाँ पर कोई नर्स तैनात की गई है? जी, बताना चाहता हूँ पल्लवी की, यहाँ पर एक नर्स रहती है जो कि पूरे टाइम बैठने की कोशिश करती है, और वो रात में अपने घर को निकल जाती है, जिससे ग्रामीण को समस्या आती है। बिल्कुल, तो क्या जितेश ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में केवल नर्स के भरोसे ही इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है? जी, या नर्स के ही भरोसे चलाया जा रहा है, जिससे कि कोई इलाज करवाने आता है तो वह नर्स ही दवाई गोली लिखती है और वही इलाज करती है। बिल्कुल जितेश, यदि ग्रामीणों की समस्याओं को देखा जाए, काफी बड़ी समस्याएं हैं और इस तरह तो इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा,
क्या ग्रामीणों की ओर से किसी को कोई शिकायत की गई है, अधिकारी कर्मचारियों को कोई शिकायती पत्र सौंपा गया है? जी, ये ग्रामीण लोगों ने पेटलाद भीमों को भी अवगत कराया है, जिससे कि उनने बोला कि मैं डॉक्टरों की कमी है, जिस कारण हम व्यवस्था को सुधारेंगे। बिल्कुल। तो कितना समय हो गया है जितेश, देखा जाए तो कितने समय पहले ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई थी और कितने समय पहले ये संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की ओर से आश्वासन दिया गया था? जी, ये समस्या तो 2-3 साल से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर गांव वाले ग्रामीण लोग भीमों पेटलाद वालों को ज्ञापन देते हैं और जिससे कि वो समस्या को निराकरण करें, लेकिन यह निराकरण नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। जितेश, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर तैनात है, दो अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी तो डॉक्टर को सौंपी ही गई है, लेकिन इसके साथ भी कोई यदि अतिरिक्त भार आता है शासकीय कार्यों का तो भी वो जिम्मेदारी डॉक्टर को सौंप दी जाती है, जो कि एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है, क्योंकि यदि ऐसी जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी भी इस डॉक्टर के ऊपर सौंप दी जाएगी तो ऐसे में मरीजों का इलाज किस प्रकार से हो पाएगा? हाँ पल्लवी, मैं बताना चाहता हूँ कि यह डॉक्टर द्वारा हम पूछने जाने पर पता किया गया, तो उन्होंने बोला कि मेरे को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जिससे सारंगी, कड़ावाद और राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी मेरे को जाना पड़ता है, जिससे कि मैं बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है हमको भी। वही, बिल्कुल जितेश, ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है। देखा जाए तो किस प्रकार से इस समस्या का समाधान होगा जितेश? जी, बीओ पेटला से पूछा गया था, वो बोला डॉक्टर की कमी के कारण यह समस्या आ रही है ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल जितेश, फिलहाल हमारे साथ सतीश जायसवाल जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण है। सतीश, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, बताया जा रहा है इसमें डॉक्टर की कमी है, तो इसके चलते क्या परेशानियां जो ग्रामवासियों को है ये सामने आ रही हैं? कि जो यहाँ डॉक्टर जो पदस्थ हैं उनको एक सप्ताह में 3 दिन यहाँ हमारे जो गांव है, यहाँ 15,000 की आबादी है मैम, और यहाँ 15,000 की आबादी के अंदर 3 दिन वो उनको क्या है कि ड्यूटी करते हैं और 3 दिन उनकी कोई अदर जगह ड्यूटी लगा रखी है। तो हमारा यही निवेदन था कि भाई जो डॉक्टर है, इतना बड़ा कस्बा है और यहाँ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, बिल्कुल, कम से कम डॉक्टर उपलब्ध होता रहे। हम लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ऑल टाइम डॉक्टर उपलब्ध रहे, जिसके कारण क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत आती है मैम तो हमको लेके बाहर जाना पड़ता है, तो क्या है कि उससे परेशानी होती है। बिल्कुल। सतीश, जैसा कि आपने कहा कि कभी इमरजेंसी भी रहती है और अधिकतर ऐसा समय होता है जब इमरजेंसी रहती है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते, काफी समस्याएं ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है। यदि देखा जाए तो महिला भी इसमें शामिल है। कई बार ऐसा होता है कि प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए दूसरे जिले में इलाज के लिए पहुंचना पड़ता है, लेकिन समय रहते कई बार जो परिस्थितियां हैं वो विषम हो जाती हैं, काफी समस्या हो जाती है इस दौरान ग्रामीणों को। जी मैम, हमारे यहाँ क्या एक तो डिलीवरी पॉइंट का विकल्प दे रखा है, लेकिन अभी तक यहाँ जो भी साधन संसाधन है उनके अभाव के कारण हमारे यहाँ नहीं तो डिलीवरी हो पाती है, और डॉक्टर की अनुपलब्धता के कारण भी बहुत सारी बार समस्या आती है। तो थोड़ा सा एक ये विषय बड़ा गंभीर है, मतलब इस विभाग में सजग रहना चाहिए, और हमारा इनके जो सीनियर अधिकारी है लगातार उनसे भी हमने संपर्क किया, पर थोड़ा सा कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सतीश, देखा जाए तो बड़ा ही विषय है, गंभीर विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है और कागजों में इसकी खानापूर्ति कर दी गई है, स्वास्थ्य केंद्र दर्शाया गया है, अतिरिक्त डॉक्टर तैनात नहीं है लेकिन फिर भी डॉक्टरों की तैनाती दर्शाई गई है, कागजों में तो कार्य पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन जब ग्रामीणों को इसका लाभ ही नहीं मिल रहा तो काफी गंभीर विषय ये सामने आता है। क्या ग्रामीणों की ओर से कोई शिकायती पत्र सौंपा गया है इसको लेकर? जी, ग्रामीणों की तरफ से जो सम्माननीय बीएलओ साहब है उनसे संपर्क किया गया, उनसे व्यक्तिगत भी निवेदन किया गया, उन्हें बताया गया, इस बात से अवगत करवाया गया। उनने हमें बताया कि मैं जल्द ही इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर मैं जल्द से जल्द जो भी जो असुविधा हो रही है उसको मैं जल्द से जल्द दुरुस्त करके सुचारू रूप से अपने हॉस्पिटल का कार्य वापस चालू करवा। बिल्कुल सतीश जी, आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन यदि समय पर नजर डालें तो कितना समय हो गया है आपकी ओर से शिकायत किए हुए और आश्वासन दिए हुए? जी मैम, अभी 3-4 दिन हुए हैं,
और डॉक्टर साहब तो आने लग गए हैं, लेकिन वो विषय वहीं आके अटक रहा है कि एक ही डॉक्टर को 2 जगह पदस्थ कर रखा है। तो डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा परेशान है, जी उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। सतीश जी, क्या कहा गया है अधिकारी कर्मचारियों की ओर से, कितना समय मांगा गया है कि कितने समय सीमा के भीतर ये जो समस्या है ये दूर कर दी जाएगी? ये उनने बताया कि 1 आध दिन में वो पूरी समस्या को दूर कर देंगे और ऐसी कोई भी अभी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा उनने आश्वस्त किया है ना। जी, तो क्या लगता है आपको, उन्होंने जो आश्वासन दिया है क्या ये तय समय सीमा में पूरा कर पाएंगे? जो अधिकारी कर्मचारियों ने आपको आश्वस्त किया है कि समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्या लगता है आपको कोई कार्य किया जा रहा है इस ओर? जी मैम, हाँ, जो डॉक्टर यहाँ जो पदस्थ है उन्हें पूर्ण तरह से हमने विश्वास दिलाया है कि मैं जल्द ही दोनों में से एक जगह मेरा कहीं भी कर देंगे बीओलॉजी, और उनने भी लिखित में कोई आवेदन दिया है उनको कि सर मुझे दोनों में से कहीं एक जगह आप पदस्थ कर दीजिए ताकि मैं भी अपने मरीजों का इलाज सुचारू रूप से कर सकूं। जी, तो जैसा कि बीएलओ को अवगत कराया गया है और उन्होंने कहा है कि मैंने बीएलओ के पास भी पत्र सौंपा है और इसको लेकर लगातार जो डॉक्टर तैनात हैं उनकी ओर से भी मांग की जा रही है कि मुझे एक जगह स्थगित जो है तैनाती दी जाए जिससे मैं सुचारू रूप से जो है ग्रामीणों का इलाज कर पाऊं। क्या लगता है कि कोई भी कार्रवाई देखने को मिल रही है? हाँ, कार्रवाई दिखने को मिल रही है। लगातार बीओ सर विजिट कर रहे हैं आकर, और जो पदस्थ डॉक्टर हैं वो भी अपना समय अभी दे रहे हैं। जी बिल्कुल सतीश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मोहन लाल जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण है। वहीं मोहन लाल जी, अभी हमारे साथ सतीश जायसवाल जी जुड़े हुए थे जो कि ग्रामीण हैं, जिन्होंने हमारे साथ समस्या रखी है और उनका कहना है कि काफी समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखा जाए तो ये जो समस्या है कितने समय से देखने को मिल रही है मोहन लाल जी? ये लगभग 3-4 साल से ऐसा ही है स्थिति है। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है परंतु यहाँ डॉक्टर नदारत रहते हैं हमेशा। मोहन लाल जी, ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है नदारद नहीं रहते हैं, इनकी तैनाती 2 जगह कर दी गई है। तो हफ्ते में 3 दिन ये डॉक्टर इस स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देते हैं और अगले 3 दिन अगले स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देते हैं, और इसी बीच यदि कोई केंद्र का या सरकारी कामकाज आ जाता है तो उसका अतिरिक्त भार भी इन डॉक्टर पर सौंप दिया जाता है, जिसके चलते इन्हें ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी मोहन लाल जी। मोहन लाल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही ना, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। तो आपकी समस्याएं बताएं मोहन लाल जी। यही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है परंतु डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है शासन द्वारा, है भी तो हफ्ते में 1 आध बार आके चले जाते, बस कोई ऐसी सेवा देते नहीं जहाँ मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। बिल्कुल मोहन लाल जी, वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश, देखा आपने कि किस प्रकार से ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो अधिकारी कर्मचारी की ओर से आश्वासन दिया गया है, कहीं ना कहीं वे आश्वस्त हैं। उनको लग रहा है कि जो भी डेडलाइन दी गई है अधिकारी कर्मचारियों की ओर से, इन तय समय सीमा में वे अपने कार्य पूरे करेंगे। जी पल्लवी जी। जी जितेश जी, ग्रामीण के यहाँ कुछ 2-4 फलिए लगते हैं जिसमें केसरपुरा या आसपास के ग्राम क्षेत्रों में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जिनको महिलाओं को दिक्कत आने के कारण यहाँ पर बहुत सी समस्या बनी रहती है, जिससे 15 आसपास के जो गांव हैं जुड़े हुए हैं, जिस जुड़े होने के कारण यहाँ पर बहुत सी दिक्कतें हैं जो कि महिलाओं के लिए और बीमार होने जाने पर यहाँ पर सीधे पेटलाद जाना पड़ता है। उस कारण लोगों ने डॉक्टर ML चोपड़ा को समस्या ही बताई थी, जो उन्होंने बोला है कि मैं जल्द से जल्द इसको ठीक करवाऊंगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जितेश, स्वास्थ्य केंद्र बनवाए इसलिए जाते हैं ताकि कोई भी आपात स्थिति आने पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा सकें, कोई भी विषम परिस्थितियां उत्पन्न ना हो और असुविधाओं के अभाव में यहाँ पर किसी की जान ना जाए, इसलिए स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाता है। कहीं ना कहीं जो सरकारी कागजात है उसमें स्वास्थ्य केंद्र को दर्शाया गया होगा, जो डॉक्टर की तैनाती की गई होगी उनको भी दर्शाया गया होगा, तो कागजों में तो खाना पूर्ति कर दी गई है, लेकिन इसके चलते ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकारी योजनाएं हैं
जिस योजना के चलते ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है उसकी सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल रही। जी, बच्चों को टीका लगाना बहुत सी समस्या रहती है, जो कि बच्चे और स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सी योजना चलती हैं महिलाओं के लिए, और आसपास के क्षेत्रों से महिलाओं को बहुत सी दिक्कतें आती है, जिसको कि पेटलाद आ गया उनको समस्या का हल करना पड़ता है। ऐसे कई कई जगह पर है पेटलाद में स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर बैठते ही नहीं है। बिल्कुल जितेश, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि बच्चों को टीकाकरण करना हो या अन्य भी जो इलाज कराए जाते हैं उसको भी लेकर काफी समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। वहीं देखा जाए जितेश तो जो सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, पहलें की जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर, ऐसे में इस यहाँ पर क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है जितेश? जी, ऐसे में यहाँ पर कैंप लगा कर फिर आसपास के डॉक्टर को बुला के इस तरह की सुविधा दी जाती है, जिससे कभी कभी जब कोई योजना का लाभ लेना हो तो उस टाइम ही यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर दिखते हैं। बिल्कुल जितेश, यदि इस स्वास्थ्य केंद्र की जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको देखा जाए तो केवल डॉक्टर का ही यहाँ पर अभाव है यहाँ पर या और जो अन्य सुविधाएं हैं उसका भी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है? डॉक्टर के अलावा यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जो कि डॉक्टर और नर्सों के जो कि ड्यूटी होने के कारण नहीं हो, नर्स ड्यूटी कम होने के कारण यहाँ पर प्रस्तुति होना और डिलीवरी होना उसके लिए बहुत सी दिक्कतें, और इंस्ट्रूमेंट नहीं होने से उनको वो दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल जितेश, क्या इस स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण पूरी तरह से उपलब्ध हैं जो सुचारू हैं? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं होने के कारण डिलीवरी पॉइंट नहीं बनाया गया है। प्रयासों से बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट चालू कर दिया जाएगा। बिल्कुल जितेश, जैसा कि बताया जा रहा था यहाँ पर 2 नर्स और 1 वार्ड बॉय की अतिरिक्त तैनाती है ताकि जो हेल्पिंग हैंड के रूप में काम कर सके। देखा जा रहा है क्या दोनों नर्स और वार्ड बॉय इस स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रहते हैं या इन तीनों में से भी किसी की कमी यहाँ पर दिखती है? नर्स द्वारा यहाँ पर ड्यूटी दी जाती है, पर यहाँ पर जो डॉक्टर नहीं हो पाते हैं तो उस कारण यहाँ पर ग्रामीण को इलाज कराने में संतुष्ट नहीं रहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर की कमी के चलते लोगों को जिला स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय का रुख करना पड़ता है। देखा जाए जितेश तो क्या जो ग्रामीण जिला चिकित्सालय पहुँचते हैं उन्हें जिला चिकित्सालय में भी स्वास्थ्य का लाभ मिल पाता है या नहीं, या उन्हें भी प्राइवेट अस्पतालों का ही रुख करना पड़ता है? अधिकतर सिविल हॉस्पिटल पेटलाद में आ जाते हैं और या फिर जिला चिकित्सालय में जाते हैं, जिससे यहाँ आसपास के जो लोग रहते हैं दाहोद गुजरात जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है जितेश काफी समस्याएं हैं। ये देखा जाए तो कितने समय से समस्या बनी हुई है, कितना समय हो गया है इस समस्या को? ये लंबे समय से चली आ रही है। यहाँ पर डॉक्टरों की नहीं होने से, यहाँ पर नर्सों की स्टाफ कम होने से यहाँ पर बहुत सी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल, अनुमान लगाया जाए जितेश तो कितना समय हो गया है इसको? ये अनुमान माने तो पाँच साल से ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है यहाँ पर। बिल्कुल, काफी लंबा समय हो गया है जितेश। देखा जाए तो 5 साल का समय काफी होता है। ऐसे में कई जानें जोखिम में पड़ी होंगी, कई जानें गई भी होंगी, केवल एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की सही तैनाती न करने के कारण। जी, यहाँ पर अगर समय पर रहकर डॉक्टर को रहे तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं बनेगी और यहाँ पर आसपास के लोगों को बढ़िया इलाज और बढ़िया स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। बिल्कुल जितेश, जैसा कि आपने जब ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों ने समस्या से आपको अवगत कराया, कि आपने कोशिश की कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से इसको लेकर सवाल किए जाए, क्या उनकी ओर से कोई जवाब इसको लेकर सामने आया है? जी, डॉक्टर ML चोपड़ा जो कि बीओ पेटलाद हैं, उनसे मिलकर हमने बातचीत की तो उन्होंने बोला कि मैं ये डॉक्टर वाला जो समस्या है, जो 3 दिन यहाँ पर 3 दिन वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में कर रखा था, उनको वही आपस में कड़ा में किया जाएगा और डिलीवरी पॉइंट भी खोला जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ जितेश प्रहलाद मुंजी जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण है। इनसे हम जानेंगे कि और क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ना होने के चलते। प्रहलाद जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं ग्रामीणों को? दीदी, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब
तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। क्या डॉक्टर बहुत समय आ भी नहीं रहे कोई वहाँ पे। जी, तो काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्या ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर कोई शिकायत की गई है? हाँ, करते होंगे, ग्रामीण करते होंगे, सही बात है। अभी डॉक्टर नहीं आते हैं तो करते होंगे शिकायत। बिल्कुल। कितना समय हो गया है पहलाजी स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की अव्यवस्थाओं को देखते हुए? ये तो दीदी मेरे को मालूम नहीं है कितना समय हो गया, पर अभी मेरे को पता चला है 3-4 दिन से कि डॉक्टर लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। जी, प्रहलाद जी बता दें कि डॉक्टर लोग कई डॉक्टरों की तैनाती नहीं है, वहां पर एक ही डॉक्टर की तैनाती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस डॉक्टर को स्वास्थ्य केंद्र में तैनात किया गया है उनकी 3 दिन तक, हफ्ते के 3 दिन अलग स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती रहती है और 3 दिन तक इस स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती रहती है, इसलिए वे हफ्ते के 3 दिन ही इस स्वास्थ्य केंद्र में मिल पाते हैं। हाँ, तो इसीलिए दीदी वहाँ पे हॉस्पिटल में आते नहीं है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही। गांव हमारा बड़ा है, क्या सबसे बड़ी पंचायत है ग्राम कर्णावत पंचायत पेटलाद तहसील में है जी। क्या 7 फलिया लगता है, एक ग्राम कर्णावत लगता है, इतना बड़ा फलिया है। यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है ना, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल बनाया किस काम का है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि लगभग 15,000 की आबादी है प्रहलाद जी, और ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी होना बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर। देखा जाए तो जब आपकी ओर से इस स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा जाता है या कोई बीमार व्यक्ति पहुंचता है तो उनको अटेंड करने के लिए कौन मौजूद होता है प्रहलाद जी? क्या दीदी? मेरा सवाल है कि जब मरीज इस स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं, कोई बीमार व्यक्ति इस स्वास्थ्य केंद्र में जाता है तो उनको अटेंड करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में कौन मौजूद रहता है? वार्ड बॉय रहता है या कोई नर्स मौजूद रहती है जो कि इस मरीज को अटेंड कर सके? नहीं, कोई भी नहीं रहता है। एक नर्स रहती है खाली, बस वो रहती है, वो इलाज कर भी नहीं पाती है। वहाँ से मरीज वापस घूम के आता है, क्या जाके चक्कर काट के वापस आता है। अच्छा, केवल स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर एक भवन तैयार कर दिया गया है और उसमें व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है। जी प्रहलाद जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही जितेश जी हमारे साथ प्रहलाद जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जब मरीज वहां पहुंचते हैं तो केवल एकमात्र जो नर्स है वही जो वहां पर मौजूद रहती है वो मरीजों को अटेंड करती हैं, लेकिन ठीक से कई बार वो भी उपचार नहीं कर पाती। कई बार जो मरीजों की संख्या है वो अधिक हो जाती है, जिसके चलते काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जी, वो तो नर्स है, डॉक्टर तो है ही नहीं जो कि वो दवाई गोली लिख दे, किसी को ज्यादा इलाज कर दे। उस कारण वहाँ पर नर्सों तो बैठे रहती है, पर उसका इलाज तो कर नहीं पाती है ना। और ग्रामीण में तत्काल की जो भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र आता है, जो कि इलाज नहीं हो पाता वहाँ पर। बिल्कुल जितेश, काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और ग्रामीणों का कहना है कि काफी साल हो गए हैं इस समस्या को। क्या इतने सालों से किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया है कि इस समस्या का निराकरण किया जाए, क्योंकि कई सालों से ही ये समस्या देखने को मिल रही होगी? जी, ये सब डॉक्टरों का आश्वासन दिया जाता है कि काम कर दिया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को बोलते हैं तो काम कर दिया जाएगा, तो कोई ध्यान देता नहीं है वहाँ पर। जितेश, देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई। क्या इससे पहले कभी ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर शिकायत नहीं की गई या ग्रामीणों को इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई? जी, यहाँ बताना चाहता हूँ कि पेटलाद के पास की दूरी होने के कारण ये लोग ज्यादा कुछ समस्या को लेकर पेटलाद पहुंच जाते हैं, जिससे कि इलाज करवा लेते हैं। ज्यादा उसमें स्वास्थ्य केंद्र में बोला जाता है, फिर भी लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल जितेश, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ओर से भी ये उन्होंने अपने आप को समझा लिया है कि कितनी भी शिकायतें कर दें उनकी शिकायतों की सुनवाई शायद नहीं होगी, इसलिए उनकी ओर से कोई शिकायतें नहीं की जाती। जी, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता नहीं है, जिससे कि यहाँ पर समस्या बनी रहती है, तो यहाँ पेटलाद आके वहाँ इलाज करवा लेते हैं। वही जितेश, हमारे साथ CHMO BS बघेल जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। बघेल जी, इंडी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बताइए। जी, ये समस्या बनी हुई है कर्णावत स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर एक ही डॉक्टर की तैनाती 2 जगह कर दी गई है और ये 15,000 की आबादी वाला क्षेत्र है। ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं, कर्णावत में एक डॉक्टर है ना, अंतिम सोलंकी हमारे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तो 2 जगह नहीं करा है, कहाँ करती है? आपको तो लगता है कि 15,000 की आबादी वाले क्षेत्र के लिए एक डॉक्टर की तैनाती काफी है?
हाँ, एक डॉक्टर ही रहता है ना वहाँ पे पीएचसी पे, अभी तो एक डॉक्टर रहता है। मेरा सवाल है कि क्या एक डॉक्टर काफी है? हाँ, काफी है ना, और आसपास हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र है, जब एक स्वास्थ्य केंद्र में आपकी सुविधाएं मुहैया आप नहीं करा पा रहे तो उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या ही करवा पाते होंगे? लोगों को जिला चिकित्सालय की ओर रुख करना पड़ता है, प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है, डॉक्टर मिलते नहीं है क्योंकि एक ही स्वास्थ्य केंद्र पर तैनाती नहीं है इस डॉक्टर की, 2 अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनाती कर दी गई है और कोई कसर रहती है तो उनके अतिरिक्त जो शासकीय कार्य है उनमें नौकरी लगा दी जाती है। क्या? जो अतिरिक्त शासकीय कार्य आते हैं उनमें भी नौकरी लगा दी जाती है इन डॉक्टर की, और 2 अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर ये जो डॉक्टर है इनको तैनात किया गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो वहीं पे है और वहीं पे काम कर रहा है। ठीक है जी, आपकी ओर से कहा जा रहा है, लेकिन इस पर हम डॉक्टर की भी बाइट हमारे पास है और उनकी ओर से खुद ये कहा गया है कि अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी तैनाती है और हफ्ते में 3 दिन उन्हें वहां जाना पड़ता है और यहाँ, हालांकि आप इस बात का खंडन कर रहे हैं तो जांच का विषय है। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं रितेश, आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि कर्रावत स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, लोगों को सालों से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ना तो ग्रामीण इस ओर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और संबंधित जनप्रतिनिधि तो कुंभकर्णीय नींद फिलहाल सोए हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि समस्याओं का कब तक समाधान हो पाता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।